गरीब पिता की मजबूरी। मोहन एक बहुत ही गरीब किसान था। वो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थे। वो अब बड़े हो चुके थे। दोनों ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। उसके दोनों बच्चे ही चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाए। इसीलिए वो एक दिन अपने पिताजी से बात करते हैं। अब पिताजी, हम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते हैं। देख गुड्डू, तू तो जानता है कि तेरे गरीब पिता की मजबूरी है। वो तुझे शहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए। तू तो जानता ही है कि मैंने कितनी मुश्किल से तुम दोनों बच्चों को पढ़ाया है। गुड्डू गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। एक दिन बैठे बैठे मोहन के मन में ख्याल आता है कि वो सरपंच से कर्जा ले ले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शहर भेजने के लिए। दूसरे दिन वो सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। वो पढ़ने के लिए शहर जाना चाहते हैं। तो तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? वो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं उनके लिए कुछ कर पाता। सरपंच सोचता है कि मोहन तो बहुत गरीब है, वो पैसे कहाँ से लौटाएगा। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो पैसे दे देता है। मोहन पैसे लेकर घर आता है और सोचता है कि वो दोनों में से किसी एक को पढ़ने के लिए शहर भेजेगा। पर वो बहुत दुविधा में था कि वो किसे पढ़ने के लिए शहर भेजे, बेटे को या बेटी को। वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या करे। फिर वो अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है, देखो बच्चों, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, पर फिर भी मैं सिर्फ तुम में से एक को ही शहर भेज सकता हूँ। लेकिन पिताजी, हम दोनों ही शहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। हाँ पिताजी, पर तुम्हें तो पता ही है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि तुम दोनों को भेज सकूं। अब तुम दोनों देख लो किसे जाना है। इतना कहकर वो खेतों में काम करने चला जाता है। शाम को जब वो लौटा तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे शहर जाने के लिए तैयार हैं। मोहन ने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पिताजी, हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम दोनों ही शहर जाकर पढ़ेंगे। आप हमारी चिंता ना करें, हम वो नौकरी भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। हाँ पिताजी, शहर में मेरा एक दोस्त है, वो हमारी मदद करेगा। मोहन कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। और फिर वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन शहर में गुड्डू अपने एक दोस्त के घर पहुंच जाता है। उसका दोस्त उन दोनों के रहने का इंतजाम कर देता है और फिर गुड्डू को नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन गुड्डू का दोस्त उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था। गुड्डू जब काम पर चला जाता था तो वो गुड़िया से मिलने चला आता था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर गुड्डू का दोस्त राकेश गुड़िया को ज्यादा परेशान करने लगता है। एक दिन की बात है, राकेश गुड्डू से कहता है कि गुड्डू, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी से मिलने गांव चले जाओ। गुड्डू राकेश की सारी बातें मानता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पिताजी से मिलने गांव पहुंच जाता है। इधर शहर में राकेश गुड़िया से मिलने घर आता है और उससे कहता है, गुड़िया देखो, तुम्हारा भाई तो गया, अब तुम बिल्कुल अकेली हो, क्यों ना आज तुम मेरे घर चलो। गुड़िया जानती थी कि राकेश के इरादे कुछ ठीक नहीं, तो वो मना कर देती है, लेकिन राकेश उसके साथ जबरदस्ती करता है। गुड़िया जोर से चिल्लाती है, राकेश वहां से भाग जाता है और गुड़िया रोने लगती है, भैया जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ। इधर गुड्डू अपने गांव पहुंच जाता है। प्रणाम पिताजी, कैसे हैं? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर वो पिताजी को सारी चीजें दे देता है। लेकिन पिताजी पूछते हैं कि गुड़िया कहाँ है? तो गुड्डू कहता है कि वो तो शहर में ही है। तो पिताजी कहते हैं कि वो गुड़िया को शहर में अकेला छोड़कर क्यों आ गया। गुड्डू कहता है कि गुड़िया वहां पर बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरे दिन सरपंच मोहन के घर आता है और कहता है, क्यों रे मोहन, पैसे कब लौट आएगा? मोहन कहता है, सरपंच जी जरा धीरे धीरे बोलिए, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। तो क्या मैं तेरे बेटे से डरता हूँ? नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ही आपका कर्जा चुका दूंगा। सरपंच धमकी देकर वहां से चला जाता है। गुड्डू को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके पिताजी ने सरपंच से कर्जा लिया है
उसने तो गुड्डू से कहा था कि उसने अपने दूर के भाई से पैसे लिए हैं। इतने में गुड्डू बाहर आता है और कहता है, पिताजी ये सरपंच यहाँ क्यों आया था? कुछ नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही आया था। अगले दिन गुड्डू शहर के लिए चल देता है। वो पहुंचकर वो देखता है कि उसकी बहन तो घर पर नहीं है। वो भागकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है, पर वो भी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता कि गुड़िया कहाँ है। गुड्डू हर जगह गुड़िया को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि राकेश ने उसे एक सुनसान जगह कैद करके रखा था। एक रात गुड़िया कैद से भाग जाती है और भागकर अपने गांव पहुंच जाती है। गुड्डू बहुत परेशान था और कुछ नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि वो अपने पिताजी को क्या कहेगा कि गुड़िया कहाँ चली गई। वो ना तो कोई काम कर पा रहा था और ना ही पढ़ाई। इधर गुड़िया बहुत बुरे हाल में अपने गांव में पहुंच जाती है। उसकी ये हालत देखकर पिताजी को बहुत दुख हुआ। गुड़िया उसे सारी बात बता देती है। किसी तरह वो गुड़िया को संभालता है। गुड़िया सो जाती है। मोहन अपनी किस्मत को कोसता है और कहता है, हाय रे किस्मत, भगवान किसी को गरीब ना बनाए। गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई उसके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देता? अगले दिन सरपंच फिर से घर पर आता है और वो मोहन को जोर जोर से आवाज लगाता है, अरे मोहन कहाँ है तू? निकल बाहर। बोल रहा था 3 महीने में आपका कर्जा लौटा दूंगा, पर अभी तक नहीं लौटाया। आज तो अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वो मोहन को खींचकर जमीन पर गिरा देता है। मोहन रोने लगता है, सरपंच जी मत मारो मुझे, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। पंच कुछ नहीं सुनता और वो मोहन को मारने लगता है। इतने में गुड़िया बाहर आती है और सरपंच से अपने पिता को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सरपंच नहीं सुनता और वो गुड़िया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, सुन मोहन, मेरा पैसा लौटा देना और अपनी बेटी को ले जाना। मोहन सरपंच से बहुत मिन्नत करता है कि वो कुछ नहीं सुनता और गुड़िया को अपने साथ ले जाता है। गांव वाले ये सब देख रहे थे। इधर शहर में गुड्डू को पता चलता है कि राकेश ने उसकी बहन को बहुत परेशान किया था, इसीलिए वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए ना जाने कहाँ चली गई है। गुड्डू को जब ये पता चलता है तो वो राकेश को बहुत मारता है। मार से बचने के लिए वो गुड्डू को सारी बात बता देता है। गुड्डू जब ये सुनता है तो वो तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने गांव की ओर चल देता है, क्योंकि वो जानता था कि गुड़िया भागकर सीधे अपने गांव ही पिताजी के पास जाएगी। अगले दिन वो गांव पहुंच जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि गुड़िया को तो सरपंच उठा कर ले गया है, तो वो सीधे सरपंच के पास पहुंच जाता है और पैसे उसके मुंह पर मारता है और अपनी बहन को छुड़ा कर ले जाता है। अपने दोनों बच्चों को देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। वो अपने दोनों बच्चों को गले लगाता है। गुड्डू कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं गुड़िया का ख्याल नहीं रख पाया। और फिर वो शहर वाली बात अपने पिताजी को बता देता है कि कैसे उसने राकेश को उसकी गलती की सजा दे दी है। पिताजी अब हम यहीं आपके पास ही रहेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। हाँ पिताजी, अब आप मजबूर नहीं, अब हम आपका सहारा बनेंगे। और फिर कुछ दिनों में सब ठीक हो जाता है।